हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है सबको। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सब लोग सैटर्न और राहु केतु इन प्लैनेट्स को लेके बहुत बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके सोचते हैं, बहुत नेगेटिविटी के साथ इसको कैरी ऑन करते हैं, बहुत डरते हैं बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ कि वैदिक शास्त्रों में इसको मैलेफिक प्लैनेट्स दर्शाया गया हुआ है। दैट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट लाइफ का दिखाते हैं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होती है, चाहे वो ह्यूमंस को हो, चाहे वो सिचुएशंस का हो, चाहे वो प्लैनेट्स का हो। हर चीज़ें मूवेबल है, हर चीज़ें चेंजेबल है और हर चीज़ें हमारे कर्मों के बेस पे ही फोकस्ड है। अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु जो है वो सैटर्न के जैसा इफ़ेक्ट्स देता है और केतु जो है वो मार्स के जैसा बिहेव करता है, मार्स के जैसा इफेक्ट देता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हो। और शनि की साढ़े साती, सैटर्न की साढ़े साती हो गया, महादशा हो गया, राहु केतु का महादशा हो गया, अंतरदशा हो गया, प्रत्यंतर दशा हो गया। सैटर्न की ट्रांजिट में अगर दया आता है, पनौती आती है, तो इन सब चीज़ों से इतनी डरने की कोई बात ही नहीं है। जैसे हम सैटर्न को न्यायाधीश कहते हैं, यानी कि वो जस्टिस देने के लिए आते हैं, वो आपकी कर्मा का जज करने के लिए आते हैं और कर्मा की रिजल्ट देने के लिए आते हैं। वो यूनिवर्सल जज है, तो वो कुछ भी करेंगे, किसी के लिए इनजस्टिस नहीं करेंगे। वो हर किसी को हर एक के टाइम के हिसाब से जस्टिस देंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। यूनिवर्सल टीचर जो है, यूनिवर्सल गाइडर जो है, वो जस्टिस करेगा तभी तो ये जो धरती है, ये जो सिस्टम है, इसमें न्याय बना रहेगा। नहीं तो कोई भी कभी भी कैसे भी कर्मा कर सकता है, कोई डरेगा ही नहीं किसी से, कोई कर्मा से भी नहीं डरेगा। तो सैटर्न बेसिकली हमें डराने के लिए नहीं, हमें चौकन्ना कराने के लिए आता है, हमें राइट और रॉन्ग में फ़र्क दिखाने के लिए आते हैं लाइफ में। चाहे वो सैटर्न की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसकी साढ़े साती हो, पनौती हो, दैया हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि साढ़े साती ख़त्म हो गया मतलब लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं। साढ़े साती में उसके बाद, उससे पहले वो सैटर्न जो है आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते ही रहते हैं। टीचर आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये सब चीज़ें हमारे कर्मों के ऊपर बेस्ड है। तो राहु का महादशा हो, अंतरदशा हो या ट्रांजिट हो, जैसे भी हो, राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा बोलते हैं उसको। और राहु जो है इस कलयुग में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, राहु की बहुत ज़रूरत है। और केतु तो अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी को ही बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी का आना ही आपको यही दिखाता है कि केतु का इफ़ेक्ट आपके ऊपर है। केतु के वजह से ही हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जा पाते हैं। केतु की वजह से ही हम मोक्ष का द्वार जो है वो खोल पाते हैं, क्योंकि एक तरफ राहु अटैचमेंट को दिखाता है तो केतु डिटैचमेंट को दिखाता है। तो राहु केतु सैटर्न अपनी हर एक टाइम फेज में हर एक के किस्मत के हिसाब से, हर एक के कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। बहुत लोगों को राहु के महादशा, अंतरदशा, अगर उनके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा प्लेस है, उनके कर्म अच्छे हैं, तो राहु के वजह से ही उनके लाइफ में बहुत सारे मनीटरी एस्पेक्ट में बेनिफिट्स होती है, करियर में बेनिफिट्स होते हैं, लाइफ ग्रोथ करती है। सैटर्न अच्छा होती है तो लाइफ में बहुत सारे ग्रोथ लेके आते हैं। मार्स अच्छा होता है तो भी लाइफ में, करियर में बहुत सारे ग्रोथ उनको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो अच्छी बात है, राइट। कि जब भी साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा आ रही है शनि की, तो आपको तो खुश होनी चाहिए कि टीचर आपको चूज़ किया है, फाइनली आपके कर्मा रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे, आपको पाठ पढ़ाएंगे। तो लाइफ में हम पाठ पढ़ने ही तो आए हैं, कुछ समझने के लिए तो आए हैं। आपकी आंखों में जो पट्टी बंधा हुआ है फेक का, माया का, वो ही चीज़ें तो हटाने के लिए आए हैं, और उसके बाद आपको रियलिटी का फॉर्म दिखाएंगे। तभी तो आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिना किसी कन्फ्यूज़न के, विथ क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ को जी पाओगे, सेटिस्फेक्शन के साथ जी पाओगे। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए और आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए आ रहे हैं। पर आपको भी उनको सपोर्ट करना होगा, कि आपको भी उनकी लीलाओं को सपोर्ट करनी होगी, उनकी लीलाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। उसको रोकना नहीं है। जो भी प्रोग्रेशन आएगा वो कोई चैलेंज को लेके आएगा, तो उसको रोकना नहीं है, बल्कि उसके साथ ही आगे बढ़नी है, उनकी लीलाओं के साथ ही आगे बढ़नी है, तभी आप ग्रो कर पाओगे।
मंगलदेव आ रहे हैं तो वो आपको वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रेशन के साथ किस तरह से सही तरीके से अगर आप एग्रेशन को यूज़ करोगे तो वो एंगरनेस की जगह पे वो आपकी मोटिवेशन बन जाएगा, आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो कैसे अपनी एंगरनेस के साथ डील करनी, वही तो सिखाने के लिए वो आते हैं। राहु केतु आते हैं तो वही तो सिखाने के लिए आपको आते हैं कि किस तरह से अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में फ़र्क करना सीखो, किस तरह से इन दोनों को समझ के जान के फिर आगे बढ़ो। तो आपको इन सब से एक्चुअली डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि अब लाइफ फाइनली आपको चूज़ किया है कुछ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। क्योंकि हम अच्छे समय में ज़्यादा कुछ सीखते नहीं हैं, हम बुरे समय में ज़्यादा सीखते हैं, और बुरा समय ही फाइनली हमको सिखा के एक अच्छे समय की तरफ लेके जाता है। और ये सोच कि लाइफ का जो भी चैलेंजेस आ रही है वो एक्चुअली हर्डल्स नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो सोच अपने आप में ही एक विक्ट्रियस लाइफ को लीड कर रहा है।